बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंगो डिलाइट सिखाने जा रही हूँ, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह पे भी सर्व किया जा सकता है। और मैंगो का सीज़न है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 कप दूध, आधा लीटर के बराबर है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे हस्बे जायका। मैं इधर 3 टेबलस्पून ऐड करी है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बॉयल आने तक इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। जब दूध पक जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड 3 टेबलस्पून के बराबर। उसको थोड़े से दूध के अंदर मैंने डिज़ोल्व कर दिया था। अब हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको बस हम 1 मिनट तक कुक करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि अच्छे से थिक हो जाए। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर देंगे ताकि मैंगो का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और इसके साथ हमें चाहिए होगी क्रीम। तो यहाँ पर मैंने हैवी क्रीम ली है टेट्रा पैक की। उसको बस मैंने एक बाउल में निकाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 कप के बराबर है, 200 ग्राम्स के बराबर। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे केक रस। यहाँ पर मैं केक रस का इस्तेमाल कर रही हूँ, 200 ग्राम्स के बराबर लिए हैं। और उसको मैंने बेस में बिछा दिया, अच्छे से एक लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर हम दूध डाल देंगे हल्का हल्का सा, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मैंगो के चंक्स ले लिए हैं तकरीबन 1 कप के बराबर। आप लोग अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो बस एक लेयर हम इसकी लगा देंगे मैंगो की। उसके बाद मैंने ले ली थी मैंगो जेली तो सभी को बनानी आती, तो ये मैंने पहले से पका के रख ली थी। इसके भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था इसको, और ये भी हम ऐड कर देंगे। इसकी भी एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए ये ऐड कर दिया। इसके बाद हम लगा देंगे क्रीम की एक लेयर इस तरह से। तो बस इधर मैंने हैवी क्रीम यूज़ की थी, आप लोग चाहे तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी लेयर लगा सकते हैं इसी तरह से। बस एक हल्की सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने केक रस को चूरा कर लिया था, उसके क्रम्स ले लिए हैं, वो हम साइडों पे इस तरह से डिश के लगा देंगे। थोड़े से मैंगो चंक्स ले लिए हैं, वो ऐड कर देंगे ऊपर से। और थोड़े से पिस्ता ले लेंगे, उससे हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बन के तैयार होता है। और इसको आपने बना के क्या करना है, फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको सेट होने में और ठंडा होने में। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अभी ईद का सीज़न है, तो आप इसको ईद के मौके पर भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गया है। ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट आप सर्व कीजिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।